चलिए डेटा में छिपे पैटर्न्स खोजने वाले दो जबरदस्त एआई टूल्स को समझते हैं। सोचिए, अगर डेटा हो पर उसमें कोई लेबल ना हो तो उसमें छिपे ग्रुप्स को कैसे ढूंढा जाए। यही काम आती है क्लस्टरिंग, जो एक तरह की अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। इसके दो खास तरीके हैं। पहला है के मीन्स क्लस्टरिंग। ये तेजी से डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में बांट देता है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि ग्रुप्स एकदम स्टेबल ना हो जाएं। लेकिन इसमें एक शर्त है, आपको पहले से पता होना चाहिए कि कितने ग्रुप्स बनाने हैं। अब देखते हैं हायरार्किकल क्लस्टरिंग को। इसका अंदाज बिल्कुल अलग है। सबसे आम तरीका है बॉटम अप, जिसमें छोटे छोटे ग्रुप्स मिलकर बड़े क्लस्टर बनाते हैं। इसका आउटपुट एक पेड़ जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसे डेंड्रोग्राम कहते हैं। इससे सब साफ हो जाता है। इसकी खास बात यह है कि आप पैटर्न देखने के बाद तय कर सकते हैं कि कितने क्लस्टर चाहिए। तो फिर दोनों में से बेहतर कौन है? चलिए आमने सामने देखते हैं। तो साफ है कि एक तरफ स्पीड है तो दूसरी तरफ फ्लेक्सिबिलिटी। हायरार्किकल क्लस्टरिंग में एक और दिलचस्प बात है, ये सिर्फ ग्रुप्स को नहीं जोड़ता, ये उनके बीच की दूरी को भी मापता है, जिसे लिंकेज कहते हैं, और इससे नतीजे बदल सकते हैं। लिंकेज के अलग अलग तरीके क्लस्टर के शेप और साइज पर सीधा असर डालते हैं। तो सवाल यह है कि कब किसे इस्तेमाल करना है। के मीन्स तब बेस्ट है जब डेटा बहुत बड़ा हो, स्पीड चाहिए और क्लस्टर का अंदाजा पहले से हो। और हायरार्किकल तब चुनें जब डेटा छोटा हो और ग्रुप्स के बीच का रिश्ता समझना ज़्यादा ज़रूरी हो। ये दोनों ही तरीके आज कई इंडस्ट्रीज में असल समस्याओं को सुलझाने के काम आ रहे हैं। मार्केटिंग से लेकर बायोलॉजी तक ये एल्गोरिदम्स डेटा को समझने में मदद करते हैं। आखिर में एल्गोरिदम तो सिर्फ ग्रुप्स दिखाता है, असली कहानी तो हमें खुद समझनी होती है।